Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कहानियों की, और हमेशा की तरह स्टूडियो में बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आजकल कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रसंगों के बारे में, कथाओं के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से जो युधिष्ठिर है वो बुरी तरह से शकुनी से और दुर्योधन से जुए में हार गए थे। किस तरह जो द्रौपदी है उसको दांव पर लगा दिया गया, किस तरह से कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की, ये सारा प्रसंग हमने जान लिया था। और अंत में जब गांधारी द्रौपदी को संभालने पहुंची, 2 वर मांगे गए और किस तरह से पांडवों को दासत्व से मुक्ति मिली और फिर वो इंद्रप्रस्थ चले गए, ये सारा प्रसंग हमने जाना रागलेखा दासी जी से। तो आज आगे बढ़ते हैं। रागलेखा दासी जी, आगे के प्रसंग के बारे में बताएं। जी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। ये सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा, भैया, बुरे राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे और इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृग चर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिप कर रहे कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए तो कौरव या पांडव हैं, तो फिर से 12 वर्ष से वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर से जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और विजय सेना से इकट्ठी कर लेंगे और उसी समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, ये कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो, मेरे पुत्र उनके साथ जुआ खेलेंगे। सात्विकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। फिर उन्होंने कहा कि जुआ खेलना पड़ता है, ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं आप अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए और शकुनी छली है ये बात जानकर भी फिर से उन्होंने जुआ खेलने की तैयार हो गए। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। अरे पांडव तो नपुंसक हैं, द्रौपदी की बेटी। अब तो पांडव थोड़े से वस्त्र और मृगचर्म में बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब उनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी? अब किसी मनचाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती? भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती? कल से संपत्ति छीन कर ये बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा है। मैं अब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। भीम ने कहा, ये मेरी सत्य शपथ है। भीमसेन ने, मैं गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालूंगा और इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा। दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वालों सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले कर दूंगा। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास आए। युधिष्ठिर जी ने कहा, ताऊ जी, सभी सभासदों से आज्ञा देकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। लज्जा के कारण सबके सिर नीचे झुक गए और सब मन ही मन धर्मराज के कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्य कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है और वे सर्वथा आराम करने योग्य हैं, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर पर रहे। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, अब आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। तो कुंती जी वहीं पर रह गई। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रंदन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चल दिए।
इधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थर थर आ गई। बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। नगर के दाहिनी और उल्का पात हुआ। गीद, गीदड़, कौवे सब मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियां डालने लगे। इतने उत्पातों का फल है भारत वंश का सत्यानाश। इसी समय देव ऋषि नारद बहुत से ऋषियों के साथ एकाएक वहाँ आ पहुंचे और भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज से 14 वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। नारद जी ने भविष्यवाणी कर दी। महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े। जब हस्तिनापुर की जनता को ये बात मालूम हुई कि उसके दुख का पारावार न रहा, दुरात्मा दुर्योधन शकुनी आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है और इसके राज्य में हमारा वंश, प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे, इसकी आशा नहीं है। हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार से पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जहाँ जाएंगे वहीं हम भी चलेंगे। कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए। दुष्टों के संशय मोह की बुद्धि होती है और सत्पुरुषों के संशय धर्म की। उस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, महात्मा बुद्ध, हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी सुहृद निवास कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं, वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा भारी शोक है, वेदना। आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहाँ लौट जाइए और उनका पालन पोषण देख रेख कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धामने के पास आए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ मन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ना तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूँ, ना उन्हें छोड़ ही सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप कृपा करके ये बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर पुरोहित ब्राह्मण ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सब प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इसी प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर लिया, तब चंद्रमा ने उसमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों की ने अपनी भूख मिटाई। सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उनकी कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है और इसके नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हो गए धर्मराज युधिष्ठिर और आचमन प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं वे सब आपके अंतर्गत हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा अशुभों का घमंड चूर्ण करते हैं, वे आपके ही अंश से बना हुआ है। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, ओढ़नों से, कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। यदि आपका उदय ना हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। प्रलय का समय आने पर आपके क्रोध से संवर तक अग्नि प्रकट होती है और तीनों लोगों को जलाकर आप में स्थित हो जाती है। आप 12 का रूप बनकर 12 आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उनके आदि व्याधि आपत्तियां नहीं सताती। मैं श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देना और सबको आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान देदीप्यमान सूर्य से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण है। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो, ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल मूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। आज के 14 वर्ष के बाद तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए।
जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं रागले खदाची जी से महाभारत की कथाओं के अंतर्गत। तो आगे और भी कथा प्रसंग हैं जो जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। मुरारी श्री कृष्णा गिरधारी श्री कृष्णा, मुरारी श्री कृष्णा गिरधारी श्री कृष्णा, माधवा श्री कृष्णा केशवा श्री कृष्णा, माधवा श्री कृष्णा केशवा श्री कृष्णा, गोविंदा श्री कृष्णा गोपाला श्री कृष्णा, गोविंदा श्री कृष्णा गोपाला श्री कृष्णा, वल्लभा श्री कृष्णा विठ्ठला श्री कृष्णा, वल्लभा श्री कृष्णा विठ्ठला श्री कृष्णा, सर्वव्यापी श्री कृष्णा समदर्शी श्री कृष्णा, सर्वव्यापी श्री कृष्णा समदर्शी श्री कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे पारे कृष्णा, कृष्ण 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 मेरे पारे कृष्णा, जल में श्री कृष्णा थल में भी कृष्णा, जल में श्री कृष्णा थल में श्री कृष्णा, वायु में श्री कृष्णा अग्नि में भी कृष्णा, वायु में श्री कृष्णा अग्नि में श्री कृष्णा, अंदर भी कृष्णा बाहर भी कृष्णा, अंदर श्री कृष्णा बाहर श्री कृष्णा, वक्ता श्री कृष्णा श्रोता भी कृष्णा, भक्ता श्री कृष्णा श्रोता श्री कृष्णा, सर्वज्ञ श्री कृष्णा सर्वत्र श्री कृष्णा, सर्वज्ञ श्री कृष्णा सर्वत्र श्री कृष्णा, कृष्ण 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 सारे बोलो कृष्णा, कृष्ण 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 सारे बोलो कृष्णा, विष्णु श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण, विष्णु श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण, अच्युता श्री कृष्ण अनंता श्री कृष्ण, अच्युता श्री कृष्ण अनंता श्री कृष्ण, दीनानाथ श्री कृष्ण रघुनाथ श्री कृष्ण, दीनानाथ श्री कृष्ण रघुनाथ श्री कृष्ण, तिरुपति श्री कृष्ण वेंकटा श्री कृष्ण, तिरुपति श्री कृष्ण वेंकटा श्री कृष्ण, सुनहले श्री कृष्ण सबसे पहले श्री कृष्ण, सुनहले श्री कृष्ण सबसे पहले श्री कृष्ण, कृष्ण 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 मेरे पारे कृष्ण, कृष्ण 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 मेरे पारे कृष्ण, और मुकुट से सजे मंज से है भजे, और मुकुट से सजे मंच से है भजे, मनमोहन श्री कृष्ण जगमोहन श्री कृष्ण, मनमोहन श्री कृष्ण जगमोहन श्री कृष्ण, चंदन तिलक से सुशोभित श्री कृष्ण, चंदन तिलक से सुशोभित श्री कृष्ण, कमल से नयन जिनसे सजे है रतन, कमल से नयन जिनसे सजे है रतन, होठों पे लाली तेजस्वी श्री कृष्ण, होठों पे लाली तेजस्वी श्री कृष्ण, कृष्ण 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 सारे बोलो कृष्ण, कृष्ण 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 सारे बोलो कृष्ण, देवकी के दुलारे यमुना के प्यारे, देवकी के दुलारे यमुना के प्यारे, यशोदा के लाला वृंदावन के ग्वाला, यशोदा के लाला वृंदावन के ग्वाला, गोपियों के रसिया ब्रिज के बसिया, गोपियों के रसिया ब्रिज के
कृष्णा ठाकुर श्री कृष्णा दामोदर श्री कृष्णा ठाकुर श्री कृष्णा माखन चोर नित्य किशोर माखन चोर नित्य किशोर कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा मुरली मनोहर अति सुंदर श्री कृष्णा मुरली मनोहर अति सुंदर श्री कृष्णा बनूं मैं दीवानी जैसे राधा रानी बनूं मैं दीवानी जैसे राधा रानी मीरा की भक्ति बनी उसकी शक्ति मीरा की भक्ति बनी उसकी शक्ति कान्हा श्री कृष्णा श्यामा श्री कृष्णा कान्हा श्री कृष्णा श्यामा श्री कृष्णा पुरुषोत्तम श्री कृष्णा सर्वोत्तम श्री कृष्णा पुरुषोत्तम श्री कृष्णा सर्वोत्तम श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा सारे बोलो कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा सारे बोलो कृष्णा बांके बिहारी मुरली धारी बांके बिहारी मुरली धारी देवों के देव वासुदेव देवों के देव वासुदेव हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा दयालु श्री कृष्णा कृपालु श्री कृष्णा दयालु श्री कृष्णा कृपालु श्री कृष्णा संकट मोचन पतित पावन संकट मोचन पतित पावन कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा प्रेम के सागर करुणा के उजागर प्रेम के सागर करुणा के उजागर प्राण प्यारे सखा हमारे प्राण प्यारे सखा हमारे माता श्री कृष्णा पिता श्री कृष्णा माता श्री कृष्णा पिता श्री कृष्णा बहना श्री कृष्णा भ्राता श्री कृष्णा बहना श्री कृष्णा भ्राता श्री कृष्णा जीवन का सार मेरा संसार श्री कृष्णा जीवन का सार मेरा संसार श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा मेरे प्यारे कृष्णा अव्युक्ता श्री कृष्णा गुरुदत्ता श्री कृष्णा अव्युक्ता श्री कृष्णा गुरुदत्ता श्री कृष्णा यदुवेंद्र कृष्णा देवेंद्र कृष्णा यदुवेंद्र कृष्णा देवेंद्र कृष्णा गुरुवायूर श्री कृष्णा चतुर्भुज श्री कृष्णा वायुर श्री कृष्णा चतुर्भुज श्री कृष्णा सुमेधा श्री कृष्णा श्रेष्ठा श्री कृष्णा सुमेधा श्री कृष्णा श्रेष्ठा श्री कृष्णा आनंद मूर्ति सच्चिदानंदा आनंद मूर्ति सच्चिदानंदा कृष्ण कृष्ण कृष्णा सारे बोलो कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा सारे बोलो कृष्णा शब्द श्री कृष्णा अर्थ भी कृष्णा शब्द श्री कृष्णा अर्थ श्री कृष्णा कर्म श्री कृष्णा धर्म श्री कृष्णा कर्म श्री कृष्णा धर्म श्री
कृष्णा साधना भी कृष्णा साधक श्री कृष्णा साधना श्री कृष्णा नाम श्री कृष्णा नामी भी कृष्णा नाम श्री कृष्णा नामी श्री कृष्णा हर श्वास में कृष्णा एहसास में कृष्णा हर श्वास में कृष्णा एहसास में कृष्णा 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 मेरे प्यारे कृष्णा 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 मेरे प्यारे कृष्णा ध्यान श्री कृष्णा ज्ञान श्री कृष्णा दिव्य किरणों से प्रकाशित तरंजी में कृष्णा ध्यान श्री कृष्णा ज्ञान श्री कृष्णा दिव्य किरणों से प्रकाशित तरंजी में कृष्णा भवों की डोरी में हरि नाम पिरो कण कण में भगवन तुझे ही पाऊं राधा रमन प्रभु तेरी शरण कृष्णा 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 मेरे प्यारे कृष्णा 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 मेरे प्यारे कृष्णा 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 सारे बोलो कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत महाभारत के प्रसंगों को जान रहे हैं कि किस तरह से अब लौट आए थे इंद्रप्रस्थ जो हैं सभी पांडव और किस तरह से भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन का वध करेंगे और ये सब कुछ हम जान लिया। सूर्य की किस तरह से स्तुति की ये भी हमने जाना। तो चलिए आगे जानते हैं इसके अंतर्गत और कौन सी कथा आगे समाहित है। जी, ये जो पात्र था बटलोई ये द्रौपदी को दे दी गई। रसोई तैयार हुई, थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी इस पात्र के प्रभाव से भर जाता और अक्षय हो जाता है, इसीलिए अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती और तब उस पात्र का अन्न समाप्त हो जाता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का अहित। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर अब तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से चलो, रहो या चले जाओ।
धृतराष्ट्र की दशा देखे विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्य भावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा कर दी। उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा की। तदनंतर पांडवों से ने उठकर विदुर जी की अगवानी की, स्वागत सत्कार किया। अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा। तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कहा संजय से, संजय मेरा प्यारा भाई विदुर मेरा परम हितैषी, धर्म की साक्षात मूर्ति है। उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। तुम जल्दी जाकर उसे ले वाला। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्य वन में पहुंचकर संजय ने देखा धर्मराज युधिष्ठिर वृक्षशाला ओढ़े अपने भाई और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मण के बीच में बैठे हुए। विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपको याद कर रहे हैं और आपने हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। कर्ण ने कहा, हम सब कवच और शस्त्र अस्त्र धारण करके रथ पर सवार हैं। वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु के बाद लोगों को मालूम भी नहीं होगी। हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतकरण के पुरुष हैं। इस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे। उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का उनको पता चल गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। महर्षि मैत्री के पदार्थ ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। जिस समय महर्षि मैत्री इस प्रकार कह रहे थे कि उसी समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन की गुरेज रहे थे। वे अपनी जंगा को हाथ से ठोकने लगे। दुर्योधन की ये उद्दंडता देखकर मैत्री जी ने उसे शाप देने का निश्चय किया। उन्होंने जल स्पर्श कर दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात नहीं मानता। तू इसी अभिमान का फल है। तेरे इस द्रोह के कारण कौरव और पांडव में घोर युद्ध होगा। इसमें भीमसेन की गदा की चोट से तेरी जंगा तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्री के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों में गिरकर अनुनय विनय करने लगे। भगवान ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये शाप न लगे। मैत्री जी ने